द स्टोरी ऑफ ऊबर एक सिंपल ऐप से शुरू होती है, लेकिन आज तक चले तो ये एक कहानी है फ्रॉड, बिट्रेयल, डेथ और ब्रूटल कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की। ऊबर का नाम आज दुनिया के हर कोने में सुना जाता है, लेकिन इसका सफ़र क्लीन नहीं था। ये एक स्टोरी है जिसमें ग्रीड, पावर और सर्वाइवल सब कुछ शामिल है। 2008 की एक रात थी पेरिस में। दो दोस्त, ट्रैविस कालानिक और गैरेट कैम्प, कॉन्फ्रेंस खत्म करके टैक्सी ढूंढ रहे थे, लेकिन टैक्सी मिल ही नहीं रही थी। उस वक्त गैरेट ने कैजुअली बोला, "Why not just push a button and get a car?" ये लाइन सिंपल थी लेकिन पावरफुल। इसी फ्रस्ट्रेशन से ऊबर का आइडिया जन्म लेता है। 2009 में सैन फ्रांसिस्को के अंदर ऊबर कैब नाम का टेस्ट लॉन्च हुआ। एक बटन दबाओ और ब्लैक लग्जरी कार सामने। नो वेटिंग, नो बेगिंग टैक्सी ड्राइवर्स, सिर्फ एक टैप और राइड। शुरू में ऊबर कैब लग्जरी सर्विस थी, लेकिन लोगों को इतनी पसंद आई कि इन्वेस्टर्स तुरंत अट्रैक्ट हो गए। 2010 में नाम बदलकर ऊबर हो गया। ऊबर एक ऐसा ऐप बन गया जहां प्राइवेट कार को टैक्सी बना के अर्न किया जा सकता था। राइडर्स को कन्वीनियंस मिली, ड्राइवर्स को पैसे मिलने लगे और ऊबर हर राइड का कमीशन लेने लगा। ऊबर के पास खुद की गाड़ी नहीं थी, ड्राइवर्स एम्प्लॉय नहीं थे, लेकिन पूरे सिस्टम का कंट्रोल ऊबर के पास था। ट्रैविस का रूल सिंपल था, पहले काम कर दो, बाद में माफ़ी मांग लेना। मतलब परमिशन के लिए रुकना नहीं, मार्केट कैप्चर करो। इसी वजह से ऊबर हर सिटी, हर कंट्री में घुस गया, चाहे लोकल टैक्सी यूनियंस प्रोटेस्ट करें या गवर्नमेंट केसेस फाइल करें। ऊबर हर जगह नेटवर्क फैलाता गया। इन्वेस्टर्स का पैसा ऊबर पर बरस रहा था। सॉफ्ट बैंक, गोल्डमैन सैक्स, बेंचमार्क जैसे बड़े नाम बिलियन डॉलर्स डाल रहे थे। ऊबर ने फेयर्स कम किए, ड्राइवर्स को बोनसेस दिए, मार्केटिंग पर पैसा जलाया और कंपेटिटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। 2015 तक ऊबर की वैल्यूएशन $50 बिलियन क्रॉस कर गई। सोचो, एक कंपनी जिसके पास खुद की एक भी गाड़ी नहीं थी, वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बन गई। लेकिन जितनी तेज़ ग्रोथ, उतनी ही तेज़ प्रॉब्लम्स। ड्राइवर्स की अर्निंग्स गिरने लगी। शुरुआत में अच्छा पैसा मिलता था, लेकिन मोनोपोली बनने के बाद ऊबर ने कमीशन बढ़ाया। फ्यूल, मेंटेनेंस, लोन सब ड्राइवर्स पर, और ऊपर से यूबर का कट। बहुत से ड्राइवर्स प्रोटेस्ट करने लगे, कुछ ने सुसाइड तक कर लिया। फ्रीडम जो ऊबर ने प्रॉमिस की थी, वो स्लेवरी जैसी लगने लगी। ऊबर खुद भी फ्रॉड करने से पीछे नहीं हटा। एक सीक्रेट सॉफ्टवेयर था, ग्रे बॉल, जो रेगुलेटर्स को डिटेक्ट करता था। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ऊबर ऐप डाउनलोड करके इलीगल ऑपरेशंस पकड़ने की कोशिश करता, तो ऊबर उसे फेक राइड्स और फेक कार्स दिखाता। कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ ऊबर ने टैक्टिक्स यूज़ की, जैसे लिफ्ट ड्राइवर्स की राइड्स बुक करके कैंसिल कर देना ताकि उनका टाइम वेस्ट हो। हर जगह ऊबर का रूल था। ट्रैविस के अंडर ऊबर का कल्चर भी डार्क था। 2017 में इंजीनियर सूजन फाउलर ने ब्लॉग लिखकर सब एक्सपोज कर दिया। ब्लॉग वायरल हुआ, मीडिया ने उठाया और ऊबर की इमेज कोलैप्स हो गई। बोर्ड ने ट्रैविस कालानिक को रिज़ाइन करने पर मजबूर कर दिया। जिसने ऊबर बनाया था, उसी को कंपनी से निकाल दिया गया। ये था असली बिट्रेयल। ऊबर की कहानी सिर्फ कॉर्पोरेट बिट्रेयल तक लिमिटेड नहीं रही। 2016 यूएस के कालामाजू में एक ऊबर ड्राइवर ने राइड्स के बीच 6 लोगों को गोली मार दी। फाइनेंशियल प्रेशर में कई ड्राइवर्स ने सुसाइड कर लिया। ऊबर का जवाब हमेशा एक ही था, वी आर जस्ट अ प्लेटफॉर्म, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन ब्लेम ऊबर पर ही गया। गवर्नमेंट्स भी ऊबर के अगेंस्ट खड़ी हो गई। लंदन, ऊबर का लाइसेंस कैंसिल। पेरिस, टैक्सी यूनियंस ने राइट्स किए। न्यूयॉर्क, रेगुलेटर्स ने लिमिट लगा दी। इंडिया, केसेस और प्रोटेस्ट्स बढ़ गए, लेकिन ऊबर अडेप्ट करके बच जाता था। पॉलिसी चेंज, पब्लिक अपॉलजी और फिर वापसी। लॉसेस एंड ग्लोबल डिफीट्स। हर मार्केट में ऊबर जीत नहीं सका। चाइना, ऊबर ने डीडी चुशिंग से हारकर अपना बिजनेस बेच दिया। रशिया, ऊबर ने यांडेक्स के साथ मर्ज किया। साउथ ईस्ट एशिया, ग्रैब ने ऊबर को निकाल दिया। फिर ऊबर ने अपना फोकस बदला, ऊबर ईट्स लॉन्च किया। फूड डिलीवरी भी वही मॉडल, इंडिपेंडेंट वर्कर्स प्लस कमीशन। ऊबर ईट्स तेज़ी से ग्रो हुआ। 7 हाई बाइक्स, स्कूटर्स, ट्रक्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इन्वेस्ट किया। विजन क्लियर था, जो भी ट्रांसपोर्ट है, ऊबर बटन से हो। 2019 ऊबर स्टॉक मार्केट में आया। हाइप बढ़ी थी, पर स्टॉक गिर गया। कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं थी, हर साल बिलियन डॉलर्स का लॉस। फिर भी इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बना रहा, क्योंकि ऊबर के पास अनमैच्ड रीच और डेटा था। ऊबर की कहानी एक लेगेसी बन गई।
एक तरफ इनोवेशन, एक बटन से कार बुलाना, दूसरी तरफ एक्सप्लॉयटेशन, ड्राइवर्स को डेट में धकेलना। एक तरफ ग्लोबल डोमिनेशन, दूसरी तरफ स्कैंडल्स और क्राइम्स। अपने फाउंडर को निकालना, रेगुलेटर्स को चीट करना और पब्लिक ट्रस्ट तोड़ना, यही उबर की पहचान बन गई। उबर ने दुनिया को एक नया मॉडल दिखाया, प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म। कंपनी खुद कुछ ओन नहीं करती, लेकिन पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करती है। उबर के बिना मॉडर्न ट्रांसपोर्ट इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन उसका डार्क साइड हमेशा याद रहेगा। फ्रॉड, बिट्रेयल, डेथ और कार्स, यही है उबर की कहानी।